आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाकिस्तानी हैकर की जिसका नाम सुनकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान के शहर कराची से कोई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को हैक कर सकता है। ये वो शख्स है जिसका शुमार दुनिया के टॉप हैकर्स में होता है। उसने बहुत सी बड़ी कंपनीज को हैक कर दिखाया, लेकिन कौन था ये हैकर? उसने आखिर ऐसा क्या किया जो गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी इसके टैलेंट को मानने पर मजबूर हो गई? चलिए स्टार्ट करते। लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी हैकिंग से रिलेटेड और फैक्ट्स पसंद है तो AM's 4 Roots Ventures को सब्सक्राइब कर दे। ये कहानी है राफे बलोच की, एक ऐसे पाकिस्तानी हैकर की जो 5 फरवरी 1993 में कराची में पैदा हुआ। उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट नया नया था। ज्यादातर लोग बस ब्राउजिंग, चैटिंग और गेम्स खेलना ही जानते थे, लेकिन राफे के लिए कंप्यूटर सिर्फ टाइम पास नहीं था। बचपन से ही उसको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का शौक था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते या गेम्स में बिजी रहते, राफे घंटों अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करता। कॉलेज के दौरान ही उसने प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। दिन रात वो कोड्स लिखता, सिस्टम एरर्स को समझने की कोशिश करता और सोचता कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज जैसे गूगल जैसे सिस्टम कितने सिक्योर हैं। ये वो वक्त था जब उसके अंदर हैकिंग का शौक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन राफे ने कुछ ऐसा देखा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। वो नॉर्मल दिन की तरह अपना मोबाइल चेक कर रहा था। उसने एक वेब पेज खोला, एक ऐप को चेक किया, लेकिन जब उसने सर्च किया तो उसे रिस्पॉन्स में कुछ ऐसी चीजें मिली जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी। राफे को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने फिर सिस्टम को डिटेल में देखना शुरू किया। ब्राउजर के अंदर चलने वाले कोड्स को ध्यान से देखा। धीरे धीरे उसने एक टेक्निक यूज करके चेक किया, और फिर वो वक्त आया जब उसने समझ लिया कि यह सिर्फ कोई एरर नहीं बल्कि एक ऐसा फॉल्ट है जो किसी भी ब्लैक हैकर को किसी भी इंसान का फोन पूरी तरह कंट्रोल करने का मौका दे सकता है। सोचो दोस्तों, अगर कोई बुरे इरादे वाला हैकर को इस बात का पता चलता तो वो इस चीज का फायदा उठाकर किसी भी यूजर के फोन को दूर से कंट्रोल कर सकता था, दूसरों के मैसेजेस देख सकता था, कॉल्स रिकॉर्ड कर सकता था, या फिर फोन को बिल्कुल बंद कर सकता था। ये एक छोटा सा कोड एरर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा फॉल्ट था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि राफे ने क्या किया। उसने इस डिस्कवरी को छुपाया नहीं। वो एक एथिकल हैकर था, मतलब जो चीजें वो ढूंढता वो उनको रिपोर्ट करता था ताकि कंपनीज उनको ठीक कर सकें। उसने सब सबूत और स्टेट्स जमा किए, प्रूफ बनाकर गूगल को रिपोर्ट भेजा, और फिर वो वक्त आया जब गूगल ने जवाब दिया। उन्होंने इस रिपोर्ट को टेस्ट किया है और सच्चाई सामने आ गई है। वो एरर जैसा जो राफे ने बताया था रियल था। गूगल को कंफर्म करना पड़ा कि एक आउटसाइडर ने उनकी सिक्योरिटी में इतनी बड़ी कमजोरी पकड़ी। आखिरकार गूगल ने राफे को एक और इनाम दिया। एरर को पकड़ने के लिए उसकी मेहनत को सराहा गया। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी और अहम चीज थी दुनिया का जवाब। जब टेक ब्लॉग्स, साइबर सिक्योरिटी फोरम्स और एक्सपर्ट्स ने इस खबर को देखा तो सब हैरान रह गए। ना सिर्फ इसलिए कि एक छोटे से कमरे से एक 21 साल के बंदे ने इतनी बड़ी कमजोरी पकड़ी, बल्कि इस बात पर भी कि यह काम एक पाकिस्तानी रिसर्चर ने किया। उन लोगों ने इसको सिर्फ डिस्कवरी नहीं समझा, इसे एक मिसाल माना गया कि कैसे एथिकल हैकिंग सिस्टम्स को बेहतर बना सकती है। राफे ने 2012 में 19 साल की उम्र में पेपैल में भी एरर ढूंढा था और रिपोर्ट भी किया था। इस एक वाकये ने राफे का नाम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में मशहूर कर दिया। लोग उसकी अप्रोच, उसके इस तरीके से सबूत जमा करना और कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्ट करना, इन सब की तारीफ करने लगे। यूनिवर्सिटीज, कॉन्फ्रेंसेस और सिक्योरिटी टीम्स उसकी रिसर्च पर नजर रखने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये इंसिडेंट एक पुरानी गलतफहमी को तोड़ गया कि हैकिंग सिर्फ बुरा काम होता है। राफे ने दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो हैकर ही सिस्टम्स की कमजोरी निकालकर उनको मजबूत बनाता है। और ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा। दुनिया भर के सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने इससे सीखा और साइबर सेफ्टी को नई अहमियत मिलने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।